तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एक बच्चे की मदद करने के चक्कर में एक बहुत ही डरावना शैतान हना के पीछे पड़ जाता है। मीको से ये सब सहा नहीं जाता, इसलिए वो उसे छुटकारा पाने के लिए हना को लेकर एक पुराने श्रीन में जाती है, जहां उसके प्रे करने के बाद कुछ श्रीन स्पिरिट्स प्रकट होते हैं और उस शैतानी साये का खात्मा कर देते हैं। हालांकि वो ना ही सिर्फ मीको की मदद करते हैं, बल्कि जाते जाते उसे किसी तरह का वरदान भी देते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम यूरिया को शावर लेते देखते हैं। हम देखते हैं उसके टब में छोटे ओल्ड मैन घोस्ट हैं। नहाकर अपने बाल सुखाते हुए उसे मीको का चोक करना याद आ रहा था। वो कहती है कि वो इस बेइज्जती को भूलेगी नहीं, वो मीको को छोड़ेगी नहीं। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हना मीको के पास आकर अपने फोन में ली हुई दोनों की सेल्फी दिखाती है, जिस पर ढेर सारे लाइक्स थे। मीको उस पिक में देखती है कि उन दोनों के पीछे वो गॉड्स लाइक क्रिएचर दिख रहा होता है, जिसे देखकर मीको शॉक और टेंस हो जाती है। हना आगे कहती है कि शी हैज अ नैक ऑफ फोटोग्राफी, और वो अपना न्यू कैमरा दिखाते हुए कहती है कि अब मैं ढेर सारे पिक्चर्स दूंगी। ये सुनकर मीको कहती है कि ओह शिट, अब ये एक पूरा भूतों का कंपाइलेशन बना लेगी, क्योंकि भूत हना के आसपास ही घूमते रहते हैं। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी हना उसकी पिक खींच लेती है और उसे पिक दिखाने लगती है, जिसे देख मीको बहुत ही डर जाती है। वो देखती है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा शैतान होता है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ यूरिया आ जाती है और पिक देखकर कहती है कि हाँ मीको, तुम काफी बढ़िया पिक खींच लेती हो। जिसे देखकर मीको कहती है यूरिया। ये सुनकर हना कहती है कि ये तुम तो वही हो ना जिसे मीको ने मारा था। यूरिया बात टालते हुए कहती है कि नहीं, हम दोनों तो बस खेल रहे थे, है ना। तुम्हें फोटोग्राफी करनी है ना। मैं ऐसी ही बहुत सी खूबसूरत जगह जानती हूँ, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो अगले हॉलिडे पे। जिस पर हना खुश होकर हाँ कर देती है। हना यूरिया को खुशी से हग कर लेती है। यूरिया मीको को क्रीपीली देखकर सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता था तुम कितनी शक्तिशाली साइक हो, लेकिन गॉड मदर की प्रथम शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दिखाकर रहूंगी। अगले सीन में हम मीको, यूरिया और हना को कहीं जाते देखते हैं। आगे वो सभी बस से उतर जाते हैं। यूरिया उन्हें एक टनल के सामने ले जाकर कहती है कि टनल के उस पार काफी खूबसूरत नजारा है। टनल काफी क्रीपी और डार्क था। हना टनल को देखकर डर कर हेसिटेट करने लगती है। यूरिया उसे कहती है कि पिक के लिए जाना तो पड़ेगा। हना कहती है कि ये तो काफी अंधेरा है, जिस पर यूरिया कहती है कि सारे टनल ऐसे ही होते हैं। वो आगे सोचकर कहती है कि यहाँ के लोग इस जगह को शैतानों का ठिकाना कहते हैं और लोग इस रास्ते से जाना ठीक नहीं समझते। मीको, अब देखती हूँ तुम्हारी ताकत। वो टनल क्रॉस करने लगते हैं। मीको और हना उसके पीछे डरते डरते चलने लगते हैं। हना पूछती है, क्या तुम्हारा यहाँ से जाना सही है? आउट ऑफ नोवेयर हना अपने शूज में घुसा एक पत्थर निकालकर पीछे फेंकती है, जिसे देखकर यूरिया शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि वो शायद कोई रिचुअल था शैतानों से बचने का। तभी मीको का बैलेंस बिगड़ता है और वो हाथ झाड़ने लगती है। यूरिया अज्यूम करती है कि वो शायद कोई प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड बना रही है। मीको शॉक में खड़ी हुई यूरिया को कहती है, मैं ठीक हूँ, कोई इशू नहीं। यूरिया ख्याली पुलाव पकाने लगती है। इसने एक बैरियर बनाया है और ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये हमारी ताकतों का डिफरेंस बताना चाहती है? मीको टनल में देखती है, वहाँ कई सारे शैतान उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी हना कहती है, शायद हमें वापस जाना चाहिए। ये सुनकर मीको हाँ में हाँ मिलाती है। हमें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। और फिर वो दोनों पीछे जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख यूरिया उन्हें रोकते हुए कहती है, क्या तुम्हारा बस अंधेरे से डर कर अपने टैलेंट को छोड़ देना शोभा देता है? छोटी बच्ची हो क्या? तभी हम उसके ठीक पीछे बहुत सारे घोस्ट को आते देखते हैं। हना कन्विंस हो जाती है और ठीक वहीं मीको की पिक्चर लेने लगती है। हना मीको को एक अच्छे पोज के लिए कहती है। मीको पोज देने ही वाली थी कि वो खुद को घोस्ट से घिरा पाती है। वो डर कर अपना सिर नीचे झुका लेती है। हना मीको की पीक खींचने लगती है। यूरिया मन में कहती है, देखते हैं तुम कब तक इन्हें इग्नोर करती हो। हना उन्हें मीको की पिक्चर दिखाती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि मीको के पीछे कई सारे भूत खड़े थे। मीको आगे सोचती है, इससे पहले कोई और भूत आए मुझे कुछ करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडेज स्पॉन्सर।
दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने की एक ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है और सबसे खास बात ये कि ये तापस या फिर वेबटून्स की तरह पेड नहीं बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, वो भी डिफरेंट जेनर्स के। रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे एची लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। वो जुगाड़ लगा रही थी कि तभी एक चेन की जमीन पर टकराने की आवाज आती है, जिसे सुनकर मीको पीछे मुड़कर देखती है। एक बहुत डरावना उल्टे सर वाला और 4 पैरों वाला दरिंदा उनके पीछे खड़ा होता है। वो स्पाइडर जैसे दरिंदे के पास जंजीर होती है। केव में फोटो के लिए जाती हुई हना को मीको रोकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी वो स्पाइडर घोस्ट अपने चेन को फेंक कर एक भूत को चेन में फंसा लेता है और अपने पास खींचकर खाने लगता है। यूरिया सिर्फ कमजोर भूत देख सकती थी। उसे एक भूत अकड़ते कटते दिख रहे थे, जिन्हें असल में वो स्पाइडर घोस्ट खा रहा था। यूरिया और मीको एक भूत को उस दरिंदे का खाना बनते देख रहे थे। मीको अपनी पीठ पे गए डर को काबू करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है कि तभी वो स्पाइडर वाला भूत उस दूसरे भूत को पूरा खा जाता है, जिस वजह से यूरिया को लगता है कि भूत गायब हो गया है, क्योंकि मीको ने अपने हाथ से एक्सॉर्सिज्म किया है। यूरिया ये देखकर शॉक हो जाती है और मन में कहती है, इसने बस अपने हाथ से उस भूत को एक्सॉर्सिस कर दिया, क्या पावर है। यूरिया को शॉक हुए देखकर मीको मन में कहती है, क्या यूरी को भी ये सब दिखता है? अगर उसे ये सब दिख रहा होता तो वो वापस चलने के लिए रेडी हो जाती। मीको यूरी के सामने अपना सिर हिलाते हुए मन में कहती है, यूरी क्या तुम वो देख सकती हो? मीको को देखकर यूरिया को लगता है कि मीको उससे उसकी पावर दिखाने के लिए कह रही है, जिस वजह से यूरिया भी अपने हाथों से एक छोटे से भूत को भगाने की कोशिश करने लगती है। यूरिया को ये करते देख मीको मन में कहती है, ये क्या कर रही है? तो इसको ये नहीं दिखता क्या? तभी हना उन दोनों को आवाज लगाती है। उसी टाइम मीको को एक इंसिडेंट याद आता है, जिससे ये पता चलता है कि हना को कीड़ों मकोड़ों से डर लगता है। मीको हना की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हना उधर स्पाइडर है। तभी वो स्पाइडर दरिंदा बहुत सारे भूतों को मार देता है। ये देख मीको के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। हना स्पाइडर के नाम से डरकर मीको की तरफ आ जाती है। तभी वो स्पाइडर वाले भूत के ऊपर की कैन फट जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे शैतानी चेहरे बाहर आते हैं। यूरिया को वो स्पाइडर वाला भूत अब भी नहीं दिख रहा होता। उसे बस इतना दिखता है कि बहुत सारे भूत गायब हो गए हैं, जो असल में वो स्पाइडर घोस्ट ने मारे होते हैं। यूरिया को लगता है कि सारे भूत मीको ने एक्सॉर्सिस किए हैं। वो मन में कहती है, क्या ये मास स्पाइडर वेब स्टाइल एक्सॉर्सिज्म भी करती है? क्या ये हमारी पावर्स के बीच का डिफरेंस है? यूरिया वापस से उसी छोटे भूत के ऊपर अपने हाथों से मीको की तरह एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करने लगती है। तभी वो स्पाइडर वाला भूत यूरिया के पास आता है और उसी छोटे भूत को मारने लगता है। यूरिया उस छोटे भूत को परेशान होते देखकर ये सोचने लगती है कि उसकी एक्सॉर्सिज्म काम कर रही है और फिर स्पाइडर घोस्ट ईटर उस छोटे भूत को मार देता है। छोटे भूत को गायब होते देख यूरिया को लगता है कि उसके एक्सॉर्सिज्म काम करने लगी है और वो खुशी के मारे उछलने लगती है और मीको से कहती है, तुमने देखा मेरी पावर्स? वो आगे मन में कहती है, अब तो उसे मेरी पावर्स पे यकीन हो गया होगा। मीको यूरिया के पीछे खड़े प्रेडेटर स्पाइडर घोस्ट को देखती है और एकाएक यूरिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगती है कि तभी वो एक जगह रुक जाती है और वो हिल नहीं पा रही होती है। ये देख वो यूरिया को एक जगह खड़े रहने को कहती है। तभी हना भी मीको से चिपक जाती है। यूरिया फिर से मीको से पूछती है, तुमने देखा क्या? कहो ना कि तुमने देखा। स्पाइडर घोस्ट ईटर उनके पास आकर गंदी आवाज में पूछता है, तुमने देखा? मीको और भी डर जाती है और यूरिया को अपने सीने से चिपका लेती है कि तभी वो स्पाइडर वाला भूत जोर से आवाज करते हुए उन तीनों के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर 2 श्रेन डेमो गॉड्स आ जाते हैं और प्रेडेटर स्पाइडर घोस्ट से लड़ने लगते हैं। घोस्ट ईटर वहाँ से चला जाता है। मीको भी राहत की सांस लेती है। हना कहती है, मुझे स्पाइडर से डर लगता है, चलो वापस चलें। मीको के देखते देखते वो दोनों श्रेन गॉड्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और एक बस में बैठ जाते हैं। हना कहती है, हाँ मुझे फोटोज खींचनी थी। मीको श्रेन में हुए इंसिडेंट्स याद करने लगती है। यूरिया अपने मन में कहती है, आखिरकार उसने मुझे मेरी और अपनी पावर्स के बीच का डिफरेंस दिखा ही दिया। मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मीको और यूरिया को शांत देखकर हना कहती है,
कम ऑन से चीज, और तीनों के साथ एक सेल्फी लेती है और फिर वो पिक्चर्स दोनों को सेंड कर देती है। यूरिया उस सेल्फी को देखते हुए अपने पुराने टाइम को याद करने लगती है, जहाँ पे उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये कहकर कि यूरिया सिर्फ अटेंशन की भूखी है। वो कहती है उसको भूत दिखते हैं। तभी हना का पेट भूख के कारण बोलता है। हना कहती है मैं बहुत भूखी हूँ, चलो मिस्डो चलें। मीको उन दोनों को देखते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं सुरक्षित हूँ। और वो हना से कहती है चलो चले मिस्डो। हना यूरिया से पूछती है तुम्हें क्या पसंद है मिस्डो में, जिस पर यूरिया कहती है बेनी तेंगू मफिन्स। फिर यूरिया उस सेल्फी को अपने फोन में एज वॉलपेपर सेव कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि मीको, हना और यूरिया एक बेंच पर बैठे स्नैक्स खा रहे होते हैं। यूरिया मन में कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वहाँ इतने सारे भूत थे, क्या वो किसी चीज से अट्रैक्टेड थे। तभी यूरिया देखती है कि उसके शूज पर एक छोटा सा भूत होता है। तभी हना कहती है या मेरा पेट भर गया, और फिर हना ग्लो करने लग जाती है। तभी यूरिया देखती है कि हना के ग्लो से उसके शूज पर रखा हुआ भूत जल जाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। यूरिया हना से पूछती है हना क्या तुम भी देख सकती हो। तभी मीको यूरिया को एक स्नैक्स देते हुए कहती है क्या तुम ये लोगी। वो स्नैक्स भी ग्लो कर रहा होता है। यूरिया कहती है क्या ये ब्लड पार्टी फ्यूजन है। यूरिया आगे मन में कहती है शायद मीको को ये पसंद है, इसका कलर भी रेड है। वो आगे मन में कहती है क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मीको मुझसे कहना चाह रही है कि अगर मैंने कुछ भी बेवकूफी की तो वो मुझे मार डालेगी। और फिर यूरिया वो स्नैक्स मीको से लेते हुए थैंक यू कहती है और उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। मीको उसे देखती रहती है। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।